एक और चीज़ मैंने पूछनी है आपसे, ये जो स्पेशल टेस्ट कौन से होते हैं, रूटीन टेस्ट कौन कौन से होते हैं, और एनुअल बेसिस पे टेस्ट जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं जो कि ट्रांसफार्मर में करने चाहिए, और अगर उससे ट्रांसफार्मर की हेल्थ लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं? सबसे पहले तो मैं बताता हूँ ना कि आपको रूटीन टेस्ट को कौन कौन से होते हैं। कोई भी ट्रांसफार्मर है ना, मैं तो पावर ट्रांसफार्मर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। जो 10 MVA से ज़्यादा के ट्रांसफार्मर होते हैं वो ज़्यादातर हम उनको पावर ट्रांसफार्मर में लेके आते हैं। जो कम रेटिंग के होते हैं, मतलब कि 2500 kVA का हो गया, 1500 का हो गया, ठीक है, 6000 kVA का हो गया, तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कह रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं पावर ट्रांसफार्मर की बात कर लेता हूँ क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है, तो पावर ट्रांसफार्मर की बात करें। सबसे पहले रूटीन टेस्ट तो इसके जो है ना वो काफ़ी सारे हैं, कोई तकरीबन 15 से 20 टेस्ट हैं रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट में क्या होता है कि आप इसकी IR कर सकते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, इसके ऑयल का टेस्ट होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट होता है, इसके अलावा ऑयल का एक होता है DGA, डिजॉल्व गैस एनालिसिस। ये एक बहुत ही अहम टेस्ट होता है और इसके अंदर आपको अपने ट्रांसफार्मर की हेल्थ पता लग रही होती है कि इसके अंदर किस किस्म का कोई फॉल्ट है कि नहीं है, या इसकी इंसुलेशन इंटेग्रिटी कितनी है ऑयल की, या ऑयल कितना जो है उसको इंसुलेट कर पा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा होता है CNDF होता है, कैपेसिटेंस एंड डेसिपेशन फैक्टर। इसको जो डेसिपेशन का फैक्टर होता है इसको आप 10 डेल्टा भी बोल सकते हैं, ये 10 डेल्टा टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा आप TTR होता है, टर्न रेशियो टेस्ट होता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, ओपन सर्किट टेस्ट होता है, जिससे आपको उसके कोर के लॉसेस पता लग जाते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपको उसके कॉपर लॉसेस पता लग जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है DGA मैंने बोल दिया, स्वीप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस होता है, SFRA बोलते हैं उसकी। एक DDR होता है, डायनामिक रिएक्टेंस टेस्ट, ठीक है। एक DDR भी बोल दिया आपको। और इसके अलावा आप वेक्टर ग्रुप टेस्ट होता है, जिसमें आपको पता लग रहा होता है कि आपका प्राइमरी का और सेकेंडरी का कितने का फेज शिफ्ट है। तो फेज शिफ्ट बहुत अहम चीज़ होती है ट्रांसफार्मर, वेक्टर ग्रुप उसका बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल सही।